आज हम कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को इन डिटेल समझेंगे और इसके साथ हम अल्कीन और अल्काइन का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी पैटर्न को डिटेल के साथ समझेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो अल्कीन्स शो करते हैं, उससे कम अल्काइन और सबसे कम अल्केन। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि उनमें नॉन पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नॉन पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि अल्कीन्स में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक कार्बन कार्बन के दरमियान और एक कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। अब कार्बन कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 होता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 होता है, जिसकी वजह से इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। सेकेंड रीजन है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हार्श कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। थर्ड रीजन है अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें किसी किस्म का कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें कोई भी चीज बाहर से ऐड नहीं होती। अल्केन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्कीन्स में भी नॉन पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अल्कीन्स में पाई बॉन्ड मौजूद होता है। पाई बॉन्ड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज्ड होने से मुराद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव और बिलो दी प्लेन होती है। अबव और बिलो दी प्लेन मौजूद होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस फॉर्मली अटैच होते हैं कार्बन के न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से जैसे ही जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है कि जहां पर भी इसको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं वहां पर ये बॉन्ड बना लेता है। इसलिए जो अल्कीन्स है ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर, क्योंकि अल्काइंस में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स होती हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% होता है। अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर दोनों कार्बन एटम्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो लेस एक्सपोज्ड होती हैं। अगर इन पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अटैक करना चाहे तो वो इतनी जल्दी इन पर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान फॉर्मली बॉन्डेड होते हैं। अल्कीन्स की ज्यादा रिएक्टिविटी का रीजन ये भी है कि इनमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्काइन से ज्यादा होती है। अल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पाइकोमीटर होती है, लेकिन अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पाइकोमीटर होती है। अब एंगस्ट्रॉम और पाइकोमीटर दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, आप किसी भी यूनिट में जो बॉन्ड लेंथ है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफाइल ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और अल्काइंस के साथ ये बहुत जल्दी बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्काइंस के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्यों इतनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कीन। न्यूक्लियोफाइल को जब हम अल्काइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में एक कार्ब एनाइन बनता है। इसी तरह जब हम न्यूक्लियोफाइल को अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी एक कार्ब एनाइन बनता है। अल्काइन से जो कार्ब एनाइन बनता है उसमें जो कार्बन है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन अल्कीन से जो कार्ब एनाइन बनता है उस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो s कैरेक्टर के इंक्रीज होने से बढ़ती है। इन दोनों में से जो कार्ब एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी है वो s कैरेक्टर के इंक्रीज होने
होने से बढ़ती है। हियर इज एन ऑर्डर जिसमें जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्ब एनाइन होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। अगर हम अल्कीन से बना हुआ कार्ब एनाइन देखें तो उसकी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, यानी वो सबसे लेस स्टेबल होती है। अब इस लेस स्टेबिलिटी की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो अल्कीन्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो कार्ब एनाइन अल्काइन से बना था वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अल्काइंस के साथ ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।